नमस्कार सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से जय जय। हम सभी ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। हमारी यह परम आस्था है कि हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान ईश्वर का है। वो इष्ट जिसे हम पूजते हैं, हमारी अलग अलग पूजा पद्धतियां हैं, हमारे अलग अलग विश्वास हैं, फिर भी हम सबका कोई न कोई इष्ट है। परंतु एक बड़ी ही मनोरंजक सी एक थ्योरी, सिद्धांत कहिए, सुनने में आती है, गॉड ऑफ गैप्स। इसे यूं समझे कि वो ईश्वर जो कि रिक्त स्थान का यानी रिक्तता का भगवान है। अब इसे यूं समझिए कि अंधविश्वास से जो विश्वास पैदा होता है, उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह होता है कि हम कुछ भी हो, प्रत्येक चीज को ईश्वर से जोड़ देते हैं। एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना हो गई, भाई 200-300 लोग जख्मी हुए हैं और 50-60 लोग बेचारे मृत्यु के ग्रास हो गए। हाँ, ये तो भगवान की इच्छा थी। अब कोई बाबा जी कहते हैं, देखिए मुझे तो पहले से पता था कि यह हादसा होने वाला है, पर हम कुछ इसलिए नहीं करे क्योंकि भगवान के कार्य में हमारा हस्तक्षेप ठीक नहीं होता। और कुछ लोगों का कहना है कि भैया जिसकी आई होती है तो आ ही जाती है, और जो लोग बच गए तो जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। अब यह एक घटना नहीं है। भूकंप आ जाए तो भी धरती पर पाप बढ़ गया है, ये तो प्रलय की निशानी है। आकाश में हवाई जहाज के अंदर कोई दुर्घटना हो जाए, और जैसा कि आप जानते हैं कि हवाई दुर्घटनाएं बहुत भयंकर होती हैं, इन दुर्घटनाओं में बचने का चांस लगभग ना के बराबर होता है। अब यदि सब लोग मर गए तो देखिए साहब, इतने सारे लोगों में एक की मौत आई थी, सबको लेके मर गया। या फिर भाई उसकी टिकट बुक नहीं हो पाई थी उस जहाज में, भगवान ने बचा लिया। हम इस तरह की बातें आज ही नहीं कर रहे, सदियों से करते चले आए हैं, और अपने भगवान को सिद्ध करने का कारण ढूंढने की ये बातें हैं। जैसे, अरे भाई आप नहीं जानते, मैं अभी जैसे ही घर से बाहर निकला तो बारिश होने लगी। थोड़ी देर बाद पता लगा कि जिस बस में मैं बैठने वाला था उस बस का एक्सीडेंट हो गया। मैं तो बारिश की वजह से बस स्टैंड पहुंचा ही नहीं। हम बहुत बार इतनी हास्यास्पद बातें करते हैं कि जैसे ईश्वर जो है वो मिनट मिनट पर, प्रतिपल प्रतिक्षण हम लोगों के साथ कोई खेल खेल रहा है। ईश्वर जो ब्रह्म है, जिसके लिए आपके जीवन को प्रभावित करना कोई महत्व नहीं रखता, उसने आपको जीवन दिया, आपको बुद्धि दी, आपको शक्ति दी, और आपको एक प्रेरणा दी ताकि जीवन में आप अपने कार्य स्वयं कर सकें। इसके अतिरिक्त ईश्वर ने प्रकृति को स्थापित किया। यह प्रकृति अपने कार्य करती है। इसी प्रकृति में वनस्पति है, जल है, पौधे पेड़ बनते हैं, और इसी प्रकृति के अंदर पहाड़ और समुद्र हैं। यह प्रकृति भी ब्रह्म के द्वारा ही स्थापित है, और जिस प्रकार हमारे कार्य हैं, प्रकृति के भी अपने कार्य हैं।
ठीक वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति अपने अलग अलग कार्य करता है और वे कार्य जब विपरीत हो जाते हैं, मान लीजिए एक गाड़ी कहीं से तेज रफ्तार में आ रही है और दूसरा व्यक्ति अनजाने में ही सड़क को पार कर रहा है, यदि वे दोनों व्यक्ति अपना विवेक खो देते हैं और ऐसी स्थिति में दुर्घटना हो जाती है, तो यह उन दोनों में से किसी एक या फिर उन दोनों की गलती है। ईश्वरीय इच्छा यहां पर आप लेकर ना आए। हर चीज भगवान की है जिसको हम नहीं जानते। आइए अब इसको सीधे से समझते हैं, और इस बात को सबसे ज्यादा विश्व में मानने वाले तो इस्लाम के लोग हैं। अब आप किसी इस्लाम पे विश्वास करने वाले व्यक्ति से बोलें कि भाई जिस तरह की आप बात कर रहे हैं इस तरह का तो कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। वो कहता है अगर आप सर्वशक्तिमान को नहीं मानते तो बताओ ये दुनिया किसने बनाई? दुनिया किसने बनाई? ये दुनिया तो है नहीं है, लेकिन बनाई किसने? आप इसमें तर्क देते हैं। आप विज्ञान के ऊपर अगर विश्वास करते हैं तो आप बिग बैंग थ्योरी को कहेंगे। आप अगर ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आप कहेंगे यह ईश्वर ने बनाई। वो कहते हैं नहीं, किस ईश्वर ने बनाई है बताओ। आप हिंदू सनातनी हैं तो आप कहते हैं मेरे ईश्वर ने। फिर पूछते हैं कौन से वाले ने बनाई? आपके तो 25-50 नहीं 33 करोड़ हैं। वैसे हम देवताओं के विषय में बात कर चुके हैं, पर ईश्वर और देवता में अंतर करना सीखिए। अब वो कहता है नहीं साहब, क्योंकि यह दुनिया है और दुनिया किसी एक ने बनाई, और वह एक ही हो सकता है, क्योंकि 5-7 लोगों ने अलग अलग दुनिया नहीं बनाई। इसलिए जहां पर 5-7 ईश्वर हैं या उससे ज्यादा हैं तो वो तो बना ही नहीं सकते। इसलिए एक ही जो है वही बना सकता है, उसने ही यह धरती बनाई। लो जी, हो गया इस धरती के निर्माण का फैसला। अब यह बात और है कि उनके अनुसार यह धरती चपटी है और यह धरती कहीं उड़ न जाए, इसलिए इसको टिकाने के लिए इसके ऊपर उनके सर्वशक्तिमान ने पहाड़ रख दिए। आप पूछे उनसे कि साहब ये धरती तो गोल है, वो बाकायदा नहीं मानेंगे। वो उसके लिए तर्क दे देंगे और साथ ही साथ एक वीडियो भी दिखा देंगे और ये कहेंगे कि धरती गोल है। ऐसा दुष्प्रचार दूसरे धर्म वाले कर रहे हैं, ईसाई कर रहे हैं, यहूदी कर रहे हैं और हिंदू बिंदु भी कर ही रहे हैं। धरती चपटी भी हो गई और वो नहीं मान रहे। और ऐसे समझदार लोगों की कमी सनातन में भी कम नहीं है। सनातन में भी यह समझ लीजिए, बच्चे को बुखार आ गया, हे भगवान किसी ने कुछ जादू टोना तो नहीं कर दिया। किसी कारण से अगर आपका परीक्षा में नंबर कम आया, उचित मार्क्स जो आपके आने थे, अंक आने थे, वो आपके नहीं आ पाए, इसमें भाई गलती ये है कि तुमने हनुमान जी की पूजा नहीं करी। अरे भाई शिवजी मंदिर जाया करो। नहीं भाई, शिरडी के मंदिर जाओगे तभी भला होगा। अरे भाई खाटू श्याम नहीं जाते आप, एक बार खाटू श्याम जाएं। भाई साहब मैं तो कहता हूं कि एक बार माता के दरबार चले जाओ, माता जब बुलाएगी तभी आना होगा। आपने यह सुना है। और जब माता का बुलावा आएगा आप जाएंगे और माता की इच्छा होगी तो भाई वैसे ही पास हो जाएगा। हम हर उस बात के लिए जो निश्चित नहीं है ईश्वर को ले आते हैं। हम हर उस बात के लिए जिसका कोई प्रत्यक्ष जवाब नहीं है ईश्वर को ले आते हैं। यहां तक कि प्रत्यक्ष जवाब वाली बातों पर भी ईश्वर को ले आते हैं। इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ गैप्स, यानी कि जहां पर विज्ञान तर्क फिट नहीं होता
जहाँ पर आप किसी वस्तु विशेष के लिए कोई सही उदाहरण नहीं दे सकते तथ्यों के साथ, वहाँ पर सीधे सीधे ईश्वर को शामिल कर लीजिए। अब यह ईश्वर को शामिल कैसे किया जाएगा? जो भी हो रहा है ईश्वर कर रहा है, जैसा भी हो रहा है ईश्वर ही कर रहा है, जो होगा वो ईश्वर ही करेगा। मेरा दुख ईश्वर के कारण हुआ, मुझे सुख ईश्वरी कृपा से मिला। ईश्वर का धन्यवादी होना अच्छी बात है, परंतु यदि ईश्वर ने सब कुछ करना होता तो आपको बुद्धि क्यों दी थी? यदि ईश्वर ही प्रत्येक वस्तु के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्धारण कर चुका है, तो फिर आपको शक्ति और युक्ति क्यों दी? आप किस लिए हैं? ईश्वर का टेस्ट करने के लिए कि ईश्वर अब ये क्या कैसे कर रहा है, ये काम भगवान ने अच्छा कर लिया और ये काम भगवान ने बुरा कर लिया। सारी दुनिया को ही उल्टा बना दिया आपने। आप ये कहना चाहते हैं कि भाई ईश्वर क्या कैसे कर रहा है ये हम देखेंगे और ईश्वर क्या कुछ नहीं कर पाया ये भी हम देखेंगे। ईश्वर आपके किसी भी कार्य से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए वह आपके किसी भी कार्य को प्रभावित नहीं करता है। उसने आपको जो बुद्धि दी, शरीर दिया, और कई बार कुछ लोग ऐसे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से बुद्धि में कमज़ोर हैं, शारीरिक क्षमताओं में कमज़ोर हैं या विकलांग हैं। ये भी दूसरे लोगों की जिम्मेदारी है जिन्हें ईश्वर ने उन क्षमताओं से नवाजा है, उन क्षमताओं को दिया है जिससे वे उन लोगों की मदद कर सकें जिनके पास ये क्षमताएं नहीं हैं। यह जीवन आपका जीवन है, यह संसार आपके लिए है। ये घटनाएं या तो आपके द्वारा या प्रकृति के द्वारा की जा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपका या प्रकृति का योगदान न हो। मनुष्य का योगदान, पशु पक्षियों का योगदान और प्रकृति का योगदान, यह प्रत्येक घटना के साथ शामिल है, जुड़ा हुआ है। बारिश का होना प्रकृति की क्रिया है, भूकंप आना, वैसे ही नदी का बहना। और अगर नदी बहती है तो अपने रास्ते में जो मैदान होते हैं उनका कटाव भी करती है और कभी कभी अपने साथ लाई मिट्टी से मैदानों का भराव भी करती है। यह तो प्रकृति का कार्य है। ईश्वर तो इन सब बातों से परे है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म को कहीं भी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर लेना थ्योरी ऑफ गैप्स है। कुछ समझ नहीं आता, ईश्वर को डाल दो। कुछ पता नहीं लगता, ईश्वर की बात कह दो। कोई भी बात सिद्ध न हो पाए, कह दो यह तो ईश्वर जाने, या फिर ईश्वर ने बताया था लेकिन तुमने समझा नहीं, भगवान ने इशारा दिया था तुम्हें पता नहीं चला। हमारे पास कोई ईश्वर की बुक नहीं है। जिनके पास है वे बेचारे भी विज्ञान को खोजते रहते हैं। ईश्वर आपका निर्माता नहीं है, आपका पालनहार नहीं है। ईश्वर यह ब्रह्म है जिसमें आप और आपके बाहर यह सारा विश्व, यह सारा ब्रह्मांड, वो सब वही है। यह ब्रह्मांड ही ब्रह्म है। जब आप और आपके बाहर का यह समस्त जगत वो स्वयं है, तो उसे कोई आवश्यकता नहीं कि वो आपके कार्य में हस्तक्षेप करे। वो आपको प्रेम करता है, वह आपके लिए ऐसी सुख सुविधाएं बना चुका है। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म की प्रबलता, कर्म की प्रधानता यदि आपके जीवन में है तो आप ईश्वर को सिद्ध रूप से समझ पाएंगे। अन्यथा वही थ्योरी ऑफ गैप्स, यानी कि गॉड ऑफ गैप्स, जहां पर कुछ समझ ना आए ईश्वर को डाल दो और इसी प्रकार एक धर्म बना लो।
ऐसी मूर्खता में न फंसें और न करें। ईश्वर को स्थापित करने के लिए जितना आप जोर लगाते हैं बुद्धि का और शारीरिक बल का, उतना अपने जीवन को उन्नत करने में लगाएं। ईश्वर को सिद्ध करने का प्रयास आपके काम न आएगा। ईश्वर सिद्ध है। जय जय। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृत्तांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है। जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।